सहनशीलता का, हाँ, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। तो अब आपसे अनुरोध है कि आप अपना पॉइंट्स शेयर करिए, अपना अनुभव शेयर करिए। जब आपके जीवन में कुछ समस्या आई हो या आपके जीवन में कुछ घटित हुआ हो, उस समय आपने सहनशीलता दिखाई हो। कोई शेयर करना चाहेगा? आपके जीवन में कोई समस्या आई हो और तब आपने सहनशीलता दिखाई हो, या समस्या ना भी आई हो तब भी आपने सहनशीलता दिखाई हो, सहा हो। कोई है यहाँ पे जिसने सहा है कभी? तो जी मैं बोलूं? हाँ, अमन बताएंगे। अमन हर एक जो भी बताएगा उसको पॉइंट्स मिलेंगे, तो बीच में मत बोलिएगा। अमन बताएंगे। अब अमन बताइए। प्रभु जी, जब हमारी अलग की क्लास होती ना, तो जब राज 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 प्रभु जी आते थे तो वो क्लास में बैठ के फोन चलाते थे। तो प्रभु जी उनको देख के बहुत मतलब अजीब सा मतलब वो आता था गुस्सा। तो प्रभु जी हम उनको देख के सहन सहन करते रहते थे प्रभु जी। अच्छा, तो अमन प्रभु कह रहे हैं। अच्छा, अच्युत प्रभु कोई अननेसेसरी अनम्यूट करें, और पीछे से कोई वॉइस आएगी तो आप म्यूट कर सकते हैं क्या? कोई रिप्लाई नहीं, तो ठीक है अमन, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। ठीक है अमन? अमन, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने आपको को होस्ट बना दिया। अगर बीच में से कोई भी वॉइस आएगी ना, तो आप म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हाँ, फिर हम बहुत अच्छी एक ऑडियो सुनेंगे। तो अमन प्रभु ने कहा कि जब राज प्रभु आते थे तो वो मोबाइल चलाते थे, तो उनसे इनको इरिटेशन होता था, तो वो इस इरिटेशन को सहते थे। ठीक है ना? तो ठीक है, अच्छी बात है, सहते थे। और कोई बताना चाहेगा? अगर कोई नहीं बताएगा तो इसका मतलब किसी के अंदर सहनशीलता नहीं है और किसी ने कभी भी सहा नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली प्रभु जी बीच में आवाज नहीं आ रही थी, तो प्रभु जी आप क्या बता रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ, आपने अपने जीवन में कभी कुछ सहा है, टॉलरेट किया है? तो बहुत सहा है। हाँ प्रभु जी, बहुत बार। बताइए क्या सहा है, बताइए। प्रभु जी बहुत सारी चीज। एक सिर्फ एक चीज बताओ ढंग से, मतलब कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें सहना पड़ा हुआ? प्रभु जी डांट। डांट किस चीज पे डांट? चीज पे ज्यादा डांट होती है, वो वाली डांट या कोई और डांट? नहीं प्रभु जी, जो हम लोग जब करते हैं तो प्रभु जी उसमें हम लोग को फिर हम गलत काम करते हैं तो उस काम में फल भी भुगतना पड़ता है। तो प्रभु जी वो डांट ही है। तो आप जब कोई गलत काम करा है आपने, हाँ प्रभु जी। उसके ऊपर आपको किसी ने डांटा है, तो हाँ डांट को आपने सहा है। यस प्रभु जी। अच्छा, गलती करने पर किसी ने डांटा है ना? यस प्रभु जी। डांटा और वो आपने सह लिया। अच्छा, तो इसके अनुसार अच्युत प्रभु के अनुसार ये सहनशीलता की परिभाषा है इनके लिए, कि अगर कोई गलती करने में डांटे तो उसको सहना। ठीक है, हरि बोल, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, सचिन बोलिए, बताइए। प्रभु जी मैंने तो बहुत कुछ सहा अपने मतलब तक, जैसे मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और यहाँ पर कुछ ऐसा
कुछ डिमांड तो हम अपनी तरफ से कर नहीं सकते, जैसे कुछ नए कपड़े हो गए, नया खाना, मतलब कुछ अलग खाना हो गया, फ़ोन हो गया, ऐसी चीज़ें तो हम डिमांड कर नहीं सकते। और ऐसी स्थिति में जैसे हम मिडिल क्लास में हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपने घर की स्थिति को देखकर, तो हमने ये मतलब टॉलरेट किया है कि ये नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब इस पर बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति हमारे सामने है कि ऐसा करना बेकार ही है। अपने मतलब पेरेंट्स के लिए दुख हो सकता है इससे, अगर हम कुछ डिमांड भी करते हैं तो। अच्छा, तो कहने का ये मतलब है आपका कि मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन समहाउ आर्थिक परिस्थितियां अगर अनुकूल ना हो तो उसकी वजह से इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो उसके जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उससे जो दर्द होता है, उस दर्द को आपने सहा है? हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब कोई प्रभु जी मैं शेयर कर सकता हूँ? एक सेकंड पहले उनको बोलने तो दीजिए। हाँ, वो आपसे पूछेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप हैंड भी रेज कर सकते हैं। तो सचिन, मैं सही कह रहा हूँ या इसमें कुछ जोड़ना चाहोगे? यस, तो फिर भी मतलब मेरी कुछ ऐसी इच्छाएं नहीं हुई है जो कि मतलब ज़्यादा ही हाई डिमांड है, मतलब नॉर्मल जैसे होता नहीं है कि घर में कुछ थोड़ा बहुत मतलब कह नहीं पा रहा है। इसलिए एक काम और भी कर सकते हैं। कोई चीज ऐसी होती है ना जो हम सबके सामने नहीं बोल सकते, तो उसमें अपने आप को रिलेट करके नहीं बताना चाहिए। किसी और एज्यूम कर लो, कोई एक व्यक्ति था, उसके साथ ये घटित हो रहा था, तो वो ऐसा, उसने ऐसी घटना जब उसके साथ घटित हो रही थी तो उसने सहा, है ना? तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। तो प्रभु जी, अरे प्रभु, एक मिनट, मेरा पॉइंट है उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए, ये भी सहना है। थोड़ा सह लो, ये इसे कहते हैं अपने आप को सहना, है ना? तो सचिन, मैं जो कह रहा था कि जैसे इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से मन में दर्द होता है, तो उसको हम सहते हैं। या फिर हमारे मन में अपने लिए इच्छाएं नहीं होती, लेकिन हम अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, है ना? कर नहीं पा रहे, ठीक है? यस प्रभु। ये भी परिस्थिति हो जाती है कई बार, तो उस परिस्थिति को सहते हैं कि वो कब वो अनुकूल समय आएगा जब हम अपने घर की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। हाँ जी, ये जैसे विनायक प्रभु की दाढ़ी मूछ आ गई है, तो प्रभु एक समय ऐसा आएगा जब आपके बाल दाढ़ी के जैसे सफेद दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ऐसे ही आपके बाल सिर के भी सफेद हो जाएंगे और मूछें भी सफेद, दाढ़ी सफेद, सब कुछ सफेद हो जाएगी। तो वो तब तजुर्बा होगा, है ना, जिंदगी का। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं विनायक प्रभु हमें, है ना? अच्छी बात है। चलो, अच्छा प्रभु जी, मैंने अभी माला किया तो प्रभु जी अभी ठीक भी हो जाएगा थोड़ी देर। अच्छा, माला करने में ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। हाँ, तो प्रभु आप कुछ ऐड करना चाहते थे, ऐड कर दो पहले आप। प्रभु जी कि जैसे प्रभु जी जैसे वो अच्छाई भी हो, मतलब प्रभु जी लड़ना तो बुराई होती है, तो प्रभु जी अगर उसमें हमने हमारी कुछ गलती नहीं भी हो तो हमें बस सहना चाहिए। और जैसे कोई बड़ा भक्त हो और वो हमें डांट रहा हो और किसी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें क्या करना चाहिए। आप प्रश्न ध्यान से सुनो। मैंने ये नहीं कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मैंने कहा आपने क्या करा। आप ये मत बताइए कि क्या करना चाहिए, वो तो सबको पता होता है, फिर भी नहीं कर पाता। हमने क्या करा, ठीक है ना? तो अच्युत प्रभु ने पहले ये कहा था कि गलती करी और गलती करने पे डांटा गया, तो उस डांट को इन्होंने सह लिया। ठीक है। उसके बाद उज्जवल प्रभु बताइए आप। उज्जवल बताइए। प्रभु जी
टीचर से मैंने एक गलती से मैंने गलत काम कर दिया था। अच्छा, गलती से गलत काम करा था, इसका मतलब इंटेंशनली नहीं करा, गलती से करा था वो भी, है ना? यस प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी फिर उन्होंने डांटा था तो मैंने सह लिया। ओके, तो गलती से उज्जवल ने गलत काम करा और टीचर ने गलती से डांटा था या उन्होंने जानबूझ के डांटा था? प्रभु जी जानबूझ के। अच्छा, टीचर ने जानबूझ के डांटा था, लेकिन इन्होंने गलती से करी थी। ठीक है, टीचर ने जानबूझ के डांटा, इस पॉइंट को नोट किया जाता है, जानबूझ कर डांटा। ठीक है। और फिर क्या किया? उज्जवल प्रभु ने सह लिया। तो मतलब अगर उज्जवल प्रभु नहीं सहते तो टीचर को उठा के पटक देते, है ना? है ना? नहीं प्रभु। हाँ, ठीक है, चलो जो भी है वो बाद में बात करेंगे, है ना? अब कन्हैया प्रभु आप बताइए। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। इसी पॉइंट पे बोलेंगे या कुछ एक्स्ट्रा बोलेंगे? नहीं प्रभु जी, अपना मतलब अलग से है। तो अभी रुको, फिर कन्हैया से पूछ लो। कन्हैया, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बताइए, क्या सहा है अपने जीवन में? प्रभु जी एक बार मैं फील्ड पे गया था क्रिकेट खेलने के लिए, तो मेरे अगेंस्ट जो टीम थी उन्होंने चीटिंग की थी। अच्छा, आपके अगेंस्ट जो टीम थी उन्होंने चीटिंग करी? अच्छा, तो वो इतनी चीटिंग की थी, फोड़ जा रहा तो बोल रहे थे ऑटो है नो बॉल है। वो बहुत चीटिंग की थी। अच्छा, बहुत चीटिंग करी थी। अच्छा, फोर जा रहा था तो वो कह रहे थे कि मतलब आपका फोर, मतलब आपकी टीम का फोर जा रहा था या उनकी टीम का फोर जा रहा था? नहीं प्रभु जी, हमारी टीम का फोर जा रहा था, बोल रहे थे नो बॉल, बोल रहे थे आउट है। ओके, उस पे प्रभु उधर तो भी गए थे बीवी क्या? प्रभु, उधर तो पूरी चीटिंग चल रही थी, छोड़ के चले आए थे। अच्छा, सभी तो सारे बच्चे मैच छोड़ के चले आए थे। तो इतनी सेंस 3 बार सहन किया था मैंने, तीन बार। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया? प्रभु चौथी बार था, छोड़ के चले आए। जाओ भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कन्हैया प्रभु का रियलाइजेशन ये है कि इनका जब क्रिकेट मैच हो रहा था तो दूसरी टीम जो थी वो बॉल कर रही थी और इनकी टीम वाले जो चौका मार रहे थे तो वो दूसरी जो टीम जो बॉलिंग कर रही थी वो कह रही थी आउट है, चौका वोक्का नहीं है, आउट है, विकेट पे लग गया है आपका बैट, है ना? सही कह रहा हूँ कन्हैया प्रभु? यस प्रभु। हाँ, तो इस तरीके से तो ऐसा जब 3 बार हुआ तो कन्हैया प्रभु ने सहा, लेकिन चौथी बार ये वहां से भागे नहीं, मतलब शान से निकले वहां से, फील्ड से, ग्राउंड से, है ना? तो वहां से फिर निकल गए। ठीक है प्रभु जी, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, आपके साथ मेरे को लगता है जो सबके साथ हुआ है वो आपके साथ जरूर हुआ होगा, क्योंकि आप ज्यादा नटखट हो, है ना? है ना? तो ठीक है। अब गौरांगी माता जी बताएंगे। गौरांगी माता जी, आपने कब सहा है बताइए। गौरांगी? हरे कृष्णा। अच्छा, ये तो प्रभु जी है। हाँ, ऋषिकेश प्रभु कब सहा है आपने, बताओ। सही। ये सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये भक्तों की अदालत है, इसमें झूठ नहीं चलेगा। बताइए कब सहा है आप? प्रभु जी, जब डांट खाते गलती पर तब। अच्छा, जब गलती होती है आपकी तब आप डांट खाते हो, है ना? और उस डांट को सहते हो, है ना? सही कह रहा हूं मैं? हाँ, तो अगर नहीं सहोगे तो क्या कर लोगे आप?
बताओ। अगर नहीं सहोगे तो क्या करोगे आप? जो हमें मार रहा था जो हमें मार रहा था हमने उससे अच्छा हम रुको, डांटेंगे। उसको हम डांटेंगे, ठीक है, सही है। ओके 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 ओके, तो मतलब ठीक है। तो ये सह लिया इन्होंने, गलती करने पे इनको डांट पड़ी तो इन्होंने सह लिया, ठीक है, ओके। ऋषिकेश प्रभु का हो गया। अब दिव्यांश प्रभु बताएंगे। दिव्यांश आप बताइए। जी प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी मैं रूपाली माता जी की माँ से आता था। ओहो, अमन सुन रहे हो आप जरा? अमन हाँ जी हाँ, रोज ये नोट कर लो जरा, ठीक है ना। रूपाली माता जी की मार जो है, ये कौन सहते थे? दिव्यांश। वो रोज सहता है अमन। उसको तो उल्टा लटका दिया जाता है, वो तब भी सहता है ना। उसके साथ तो उसके तो हालात और भी बिगड़े हुए हैं, ठीक है। तो दिव्यांश आप माटिया में एकदम मतलब चांटे नहीं मारती, जो भी उनके पास होता है ना, जैसा हम उनके दूर बैठे, जैसे उनके हाथ में डंडा है तो डंडा ही फेंक के मारती है, मतलब भट देने को मुझे वो लगता है। ठीक है प्रभु, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, माता जी ने सुन लिया ना, तो सभी बच्चों के ना एक एक डंडा जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो ओके ओके, तो ठीक है, रूपाली माता जी की मार दिव्यांश ने सही है। बहुत बढ़िया दिव्यांश, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और कौन है यहाँ पे महान आत्मा? विमूढ़ आत्मा नहीं, महान आत्मा। न सोचती न कांक्षती, है ना। ये विनायक प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने क्या कहा है बताइए। प्रभु जी वो प्रभु जी कोरोना की वजह से प्रभु जी मैं 8 मंथ से पार्क में नहीं गया, ये प्रभु अच्छा, कोरोना की वजह से आप ना 8 मंथ से पार्क में नहीं गए। बहुत बढ़िया, ये तो वैसे बच्चों के लिए बहुत बड़ी सहनशीलता वाली बात, पार्क में नहीं गए। लेकिन ये यूं भी नहीं सह सकते, यूं तो रोज जाते हैं ना। ये तो हाँ, वो बगल वाले हाँ, अयान आप कुछ कह रहे हो? अयान तो जरूर, अयान तो आपको तो जरूर बोलना है। अयान बताइए, आप कुछ कह रहे थे अयान? प्रभु जी मैं तो 8 मंथ से सड़क तक नहीं देखी। अच्छा, आपने 8 महीने से सड़क नहीं देखी, बहुत बढ़िया जी प्रभु 8 महीने से सड़क नहीं देखी, तो खिड़की से नहीं देखी सड़क आपने? नहीं प्रभु जी। अच्छा, खिड़की से भी नहीं देखी सड़क? प्रभु जी मेरे घर की खिड़की थोड़ी पीछे की तरफ है और बाहर में निकल नहीं रहा, इस वजह से मैंने सड़क तक नहीं देखी है। अच्छा, सूरज की रोशनी तो देखी है ना? हाँ जी प्रभु जी, वो तो हर रोज देखता हूँ। हाँ चलो, अच्छा है। मेरे को लगा शायद जाए काला पानी भुगत रहे हो आप, है ना। ठीक है। अच्छा अयान प्रभु, एक बताओ, सहा क्या है आपने, ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभु जी मेरे पे ना लोग झूठे मतलब नाम लगाते रहते कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, ये सब। और जैसे मेरे पापा नहीं है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि तेरे तो पापा नहीं है, तेरे तो पापा नहीं है। नहीं, बस ये बात नहीं है आप पे करनी, ठीक है ना। वो वो एक अलग सेंसिटिव मैटर है ना। लोग झूठ मतलब अयान प्रभु को ना लोग झूठ बोलते हैं बहुत, और उस झूठ को अयान प्रभु सहते हैं। बहुत बढ़िया अयान प्रभु। अच्छा, मम्मी झूठ बोलती है या सच बोलती है, ये बताइए। प्रभु जी सच बोलती है। और तो फिर आप क्या करते हो, सहते हो या पलट के जवाब देते हो? प्रभु जी सहता ही हूँ। अच्छा, मम्मी की आवाज आ रही है, झूठ बोल रहा है। तो ये अयान प्रभु, इसमें पूरे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, देखिए सच बोल रहे हैं ना, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते थे कि मैं प्रयास करता हूँ लेकिन सह नहीं पाता, है ना। सह नहीं पाते, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अयान प्रभु ने बोल दिया। अब कौन एक प्रभु जी जो मेरा अब म्यूट हो गए। प्रभु जी बिल्कुल नहीं सहता, ये बहुत उल्टे। एक मिनट, अब छोट प्रभु एक नाम मत बोलिए। माता जी आप अनम्यूट करके बोलिए, आप एक बार अनम्यूट करिए माता जी।
यान तो हाँ ये- यस मैम। ये बिल्कुल नहीं रहता प्रभु जी, ये बहुत तंग करता है मुझे, बहुत ज्यादा उल्टे जवाब देता है। मेरे को पता है माता जी, आपसे बात हुई थी, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी। अब बाकी सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे, वो भी नहीं सहते। यहाँ पे हम अब एक दूसरे के विचारों को साझा करके ये निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि किस तरीके से सहना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा है यान प्रभु, आप प्रभु जी मैं अभी बोलना चाहता हूँ। हाँ अमन प्रभु बोलिए। प्रभु जी मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। जब मैं ट्यूशन जा रहा था तो माता जी का लोक हो रहा था लगा, तो चाबी शिवम प्रभु जी के पास रहती है। तो प्रभु जी मैं उनके पास में चाबी लेने गया। जैसे ही मैंने प्रभु जी गेट बजाया, इतने गुस्से में बाहर आया प्रभु जी, मेरे को सुनाने लग गया, भैया आपको क्या, आपको वो नहीं है, तमीज नहीं है कि गेट कैसे बजाते हैं, चाबी कैसे मांगते हैं। प्रभु जी मुझे तो उस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं मार दी, लेकिन मैंने प्रभु कुछ नहीं कहा, मैंने सहन कर लिया। फिर मैंने बाद में रूपाली मार दी। अमन प्रभु कितने महान है ना, सहन कर दिया, नहीं तो शिवम प्रभु के वहीं बजा देते, है ना। तो ठीक है, मतलब ये आपकी सहनशीलता की परिभाषा इस तरीके से है। लेकिन मेरे को एक इंसिडेंट और भी याद है। इसमें यहाँ पे तो अमन प्रभु ने सह लिया क्योंकि वहां पे कुछ कर सकते थे, इसलिए सह लिया। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि गौर होम्स की लिफ्ट है, उसके अंदर हम 10वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ रहे थे, तो एक 7 फुट का व्यक्ति लिफ्ट के अंदर घुसा, हट्टा कट्टा व्यक्ति। अमन प्रभु तो जो थे उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, और अमन प्रभु को लगा कि वो व्यक्ति अमन प्रभु को नहीं देख रहा, और अमन प्रभु ने इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति पहले कभी देखा नहीं होगा। तो अमन प्रभु ने क्या किया, अमन प्रभु बता सकता हूँ ना? हाँ, तो अमन प्रभु ने अपने मतलब जो है मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा हंस दिए अमन प्रभु, है ना, मोहक मुस्कान जो सबको मोहक लगती है ना। लेकिन उस व्यक्ति को मोहक नहीं लगी, तो वो जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला, उसने अमन प्रभु को दबोच लिया। और अमन प्रभु को पता नहीं, अमन प्रभु को लगा हुआ कि आज तो मेरा चटनी बन जाएगी, है ना। तो फिर हमने मतलब उसकी तरफ से कहा कि इसको क्षमा करिए, है ना, अभी बच्चा है और गलती से मतलब ऐसा हो गया होगा। तो बहुत इंप्रेशन गलत गया, है ना। तो वहां पे भी एक तरह से देखा जाए तो वैसे तो उसने तो नहीं सहा, लेकिन इसको अगर अदर वे में लेंगे तो अमन, अगर वो लॉजिक जो यहाँ पे शिवम प्रभु वाले केस में लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे लगाएंगे कि यहाँ पे अगर कहते कि देखो मैंने सह लिया, है ना, नहीं तो मैं क्या कर लेता, कुछ नहीं कर सकते थे, है ना, कुछ कर सकते थे अमन? नहीं प्रभु जी, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे ना, है ना। तो सहनशीलता भी, मतलब सहनशीलता की परिभाषा जो है वहां लागू होती है जहाँ हमारे हाथ में चीजें होती हैं, वहां पर सहनशीलता की परिभाषा लागू होती है। लेकिन जहाँ हमारे हाथ में कुछ ही नहीं है, जैसे कहते हैं ना, मजबूरी का नाम जो है, नाम नहीं लूंगा, जैसे नहीं, नाम नहीं लेना किसी का, बड़ी अजीब सी बात है। आपसे बोल भी रहा हूँ, नाम नहीं लेना, समझना चाहिए ना इस बात को जब रिकॉर्ड हो रहा है। सॉरी। तो कहने का मतलब है कि हम जब कई बार हम ऐसे दिखावा करते हैं, हम कह रहे हैं, है ना, और हम कहते हैं कि हम मतलब बहुत कुछ कर सकते थे, है ना, लेकिन एक्चुअली हम कहते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। वो भी एक नजरिया है। हाँ विनायक प्रभु, आपके हैंड रेज है, बताइए आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं विनायक? प्रभु जी वो गलती से खड़े, वो प्रभु जी के लोग। हाँ
ये तो हरी बोल, इनकी हरी बोल बिल्कुल सही सुनाई देती है, बाकी जो कुछ प्रभु बोलते जी हैं वो। हरि बोल मन्नू ने बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, मन्नू ने बोला था। अच्छा, मेरे को लगा यार ये प्रभु जी वो- मन्नू यानी अजहर। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा वो है, क्या नाम है, राघव। राघव का हरी बोल सुनाई देता है, बाकी कुछ नहीं सुनाई देता, है ना। ठीक है, अभी हम ना एक, ठीक है, तो ना एक मिनट राघव म्यूट करिए। अच्छा, कुछ बोलना चाहते हैं राघव, बोलिए। प्रभु जी मैं कह रहा था थोड़ा सा आप शॉर्ट में बताएंगे जो लेक्चर में बताया प्रभु जी ने। कभी कोई लेक्चर नहीं सुना हमने। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने अपने जीवन में कभी कुछ सहा है, ओके बताइए। अब वो कैसी आवाजें आ रही हैं, ये ऐसा लग रहा है नदी में तैर रहे हो आप। प्रभु जी पंखा चल रहा है। पंखा इतनी तेज चल रहा है? जी प्रभु जी की थोड़ी सी आवाज आती है। बहुत ज्यादा आवाज है। अच्छा, कुछ कहना चाहोगे, आपने कभी कुछ कहा है? प्रभु जी जब मम्मी हरी सब्जियां देती हैं तो जबरदस्ती खाना पड़ता है, ये सहनशीलता है। जी प्रभु जी ये भी है। ये सहनशीलता मेरे को पता था, क्योंकि जी आप हरी प्रभु जी सब्जियां। और एक और ये है कि हमारे सामने कोई हमारी मनपसंद चीज हो और मैं ना खा पा रही हूँ तो एक बार वो सही। अच्छा, आपके सामने कोई मनपसंद चीज हो और आप ना खा पाए हो, तो इस दर्द को आपने सहा है ना? यस प्रभु जी। हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को साझा करने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, सबके अलग अलग विचार हमारे सामने आए हैं। अमन प्रभु ने बोला था कि मतलब किसी राज प्रभु जो हैं वो मोबाइल यूज कर रहे थे, तो वो उन्होंने सहा है। तो यानी कि मतलब क्या सहना ये होता है कि हम दूसरे मतलब किसी चीज को पसंद नहीं करते, है ना, और वो चीज हो रही है तो हम इसको मतलब क्या कहते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या ये सहना होता है? लेकिन ऐसा तो नहीं लगता। ये डेफिनेटली, ये परिभाषा फिट नहीं बैठती, क्योंकि जो भक्त होते हैं अगर वो कुछ गलत होता देखते हैं तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो उसके लिए प्रार्थना करें, है ना, उसके लिए प्रार्थना करें, उसको समझाने का प्रयास करें। अगर वो नहीं समझता तो उसके लिए प्रार्थना करें, ठीक है ना। दूसरी ये बात है, अच्युत प्रभु ने कहा कि गलती करने पे गलती करी थी इन्होंने, इनको डांटा तो इन्होंने उस डांट को सहा। और ऋषिकेश प्रभु ने भी सेम चीज कही है कि जब इनको डांटा गया तो इन्होंने उस डांट को सहा है। तो अब समझने वाली बात ये है कि आपको डांट कौन रहा है, आपको डांट कौन रहा है। अगर आपके माँ बाप आपको डांट रहे हैं तो माँ बाप आपके दुश्मन हैं क्या, ये समझने वाली बात है। तो अगर आपके माँ बाप आपके दुश्मन, हाँ, तो माँ बाप आपके दुश्मन नहीं है तो ठीक है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि माँ बाप आपके दुश्मन नहीं है, तो जब कोई आपका दुश्मन नहीं है और वो आपको डांट रहा है तो वो आपको क्यों डांटेगा? आपकी भलाई के लिए ना, आपकी भलाई के लिए डांटेगा कि नहीं डांटेगा? प्रभु जी वो होते तो वो हमारा भला चाहते हैं। अभी बस फिलॉसफी मत बताओ, बस सुनो। अभी जो आपने कहा है वो वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो वो अगर माँ बाप आपको डांटेंगे तो वो आपके भला चाहते हैं इसलिए डांटेंगे, क्योंकि वो आपके दुश्मन नहीं है ना। तो जब आप उस चीज को सह रहे हो तो उसको ऐसे क्यों कह रहे हो कि मैं सह रहा हूँ? तो ये तो परिभाषा ही गलत हो गई। वो तो क्योंकि आप इससे कहते हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इस चीज को ये नहीं कहा जा सकता कि आप सह रहे हो। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मेरे साथ होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमें सोचना कैसे है। जब आपके माँ बाप हमें डांटते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये तो कुछ भी नहीं है, बजाय पुलिस आके हमें डंडे मारे उससे ज्यादा बेटर है कि कोई अपना मुझे डांटे। क्योंकि जब कोई अपना आपको डांटेगा ना तो उसके अंदर अपनापन होगा।
कोई अपना आपको डांटेगा ना, उसके अंदर अपनापन होगा, लेकिन कोई पराया आपको डांटेगा ना, उसको तो आप सह ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब आप अपनों की बातों को नहीं सह पा रहे तो परायों की बात को कैसे सहोगे, ठीक है ना। लेकिन भक्त वो होता है जो हर बात को सहता है, तो हमें भक्त बनना है। और भक्त बनने की पहली सीढ़ी ये है कि पहले जो घर में आपके अपने हैं, जो आपको अपना समझते हैं, उनकी बातों को तो सहो, और सहना नहीं है, मतलब उनकी बातों को समझना है, ठीक है ना, कि वो हमें डांट रहे हैं तो हमारी गलती होगी, हमें अपनी गलती को सुधारना है, ठीक है। अब उज्जवल प्रभु ने कहा कि टीचर गलती से इन्होंने गलत काम करा, है ना, तो ये गलती से गलत काम करने का क्या मतलब हो गया, गलती से गलत काम करा, जब हम ऐसा प्रभु जी गलती से बोल दिया था, नहीं देखिए ये भी गलती से बोल दिया था, है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि गलती से, अभी आप चाहे गलती से हो या ना हो, कभी ये नहीं सोचना कि मैंने गलती से करा, क्योंकि आप अगर ये सोचोगे कि मैंने गलती से करा है ना, तो ये लॉजिक आप हर जगह लगाओगे, इस लॉजिक को आप हर जगह लगाओगे, आप हर जगह यही कहोगे नहीं 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 गलती से हो गया, नहीं नहीं गलती से हो गया भाई, और आपसे ये गलती बार बार होगी। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपसे ये गलती बार बार होगी, और तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि मैंने गलती से करा है, आप कहो कि आई एक्सेप्टेड, मुझसे ये हुआ है, आगे से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मुझसे गलती ना हो, है ना। और टीचर ने जो डांटा, है ना, तो टीचर ने जो डांटा वो गलती पे डांटा, ठीक है ना, गलती पे डांटा, तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे से गलती हुई थी इसलिए मेरे को डांटा, है ना, तो आगे से मैं नहीं करूंगा। आप मान लीजिए कोई किसी को खून कर दे जी, गलती से हो गया, क्या पुलिस माफ करेगी उसको? जज कहेगा, है ना, तो जज कहेगा, जज के सामने कोई कहे मुजरिम कि नहीं सर वो जज साहब वो गलती से किसी का खून हो गया था, तो जज साहब कहेंगे इसको फांसी पे लटका, तो गलती से फांसी पे लटका दिया हमने, है ना। जज से भी तो गलती हो सकती है ना, वो भी कहेगा कि मैंने गलती से फांसी पे लटका दिया, है ना। तो इसलिए ये बहुत छोटी बात है लेकिन बड़ी हो सकती है, इसलिए आप ये सोचो कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसके जिम्मेदार हो, ये सोचो, और उसको सुधार करने का प्रयास करो, बचने का प्रयास मत करो कि नहीं 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 गलती से हो गलतियां, मतलब एक्चुअली आपके अंदर भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि आप समझ सकते हो कि मैंने गलती से करा है या नहीं करा है ना, ये आप समझ सकते हो और आपको पता है, चाहे आपको हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर वाकई कोई गलती से ही कोई गलत काम करता है ना, तो वो कंडीशन अलग होती है। अगर कोई गलती से कोई गलत काम करता है ना, वो कंडीशन ही दूसरी होती है, उसमें कई सर्कमस्टांसेस और भी होते हैं, है ना, क्योंकि पहले वो सुधार करने का प्रयास कर रहा है, उसके बाद कोई गलती करेगा तो उसमें वो कह सकता है कि गलती से हो गया गलत, मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन आपने तो प्रयास ही नहीं करा। कभी किसी ने प्रयास करा कि मैं गलती ना करूं? गलती ना करने का जो प्रयास करेगा उसके बाद कोई गलती हो जाएगी, तब वो कह सकते हैं कि हाँ नहीं गलती से हो गया, लेकिन हमने प्रयास ही नहीं करा आपने, ठीक है। तो पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ गलतियां हो रही हैं, और ना उसके बाद उन गलतियों पर वर्कआउट करो। उसके बाद जब आप वर्कआउट करोगे उसके दौरान कोई गलती से कोई चीज हो जाती है, तब आप कह सकते हो देखो मैं इतना प्रयास कर रहा था, मैंने 80% प्रयास करा, लेकिन 20% मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई, है ना, लेकिन 1% भी प्रयास नहीं करा आपने और 90% गलती कर दी, और फिर आप कह रहे हो कि नहीं गलती से गलती कर दी, तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद दिव्यांश प्रभु ने कहा कि रूपाली माता जी ने मारा दिव्यांश को, तो इन्होंने सह लिया। तो दिव्यांश कहाँ हो आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। दिव्यांश मेरे को सुन पा रहे हो आप? जी प्रभु जी। हाँ, तो रूपाली माता जी को कोई किसी ने वो क्या कहते हैं, वो जो सुपारी जैसे होती है ना, किसी को मर्डर करने की सुपारी देते हैं, रूपाली माता जी को किसी ने कुछ लक्ष्मी तो दी नहीं है कि आपको मारेंगी, है ना? नहीं प्रभु जी, पापा ने दी है। अच्छा
अमन को सुन रहे हो आप? अमन हो यहाँ पर? अमन है? नहीं, एक मिनट। सोचने से पहले ये मतलब देखिए, बोलने से पहले सोचना है कि मेरे को क्या बोलना है ना? ठीक है। नहीं रुकिए, नहीं अमन आप मत बोलिए। देखिए, सब बच्चों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब भी कुछ बोलिए तो बोलने से पहले ये सोचिए, है ना? बोलने से पहले ये सोचिए कि मेरे को क्या बोलना है ना? और सोचने से पहले ये सोचिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। ठीक है? तो ना तो पापा आपके दुश्मन है, ना रूपाली माता जी आपके दुश्मन है ना? आप पे इन्वेस्ट हो रहा है। इन्वेस्ट समझते हो? इन्वेस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है? कोई बताएगा इन्वेस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है? निवेश करना। करना क्या? मतलब कोई चीज देना, कोई चीज देना। देना, चलो देना मान लेते। तो दिवेश प्रभु आपके लिए सब खर्चा कर रहे हैं, मतलब आप पे कोई खर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? अब ये सोचो कि आप पे सब खर्चा कर रहे हैं। सुनो मेरी बात पहले। तो उस पे क्या खर्चा कर रहे हैं? अच्छा सुनो, अभी बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। जब वो क्या होता है ना, क्या नाम है, अभी एक रफ एग्जाम्पल से नहीं समझते इसको। एक छोटा सा पौधा होता है ना, पौधा उसको कुछ नहीं कर सकता। एक छोटा सा पौधा होता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। तो कोई भी आएगा उसको उखाड़ के चला जाएगा। दिव्यांश, छोटा पौधा देखा है आपने? दिव्यांश देखा है ना? उस छोटे पौधे को कोई भी उखाड़ सकता है। ठीक है? तो जो माली होता है ना, उस पौधे को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसके आजू बाजू एक बाड़ बना के रखता है ताकि कोई जानवर उसको आके टच ना करे। ठीक है ना? उसमें पानी देता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं तो उसके ऊपर खाद दवाई छिड़कता है ना? उसको टाइम पे खाद देता है, उसको बारिश से बचाता है, उसको सर्दी से बचाता है ना? तो वो अपना समय लगाता है माली। अब वो पेड़ बड़ा होता है धीरे धीरे, जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो फल देता है। अब वो मान लीजिए पेड़ अगर बोल सकता हो, तो अगर वो उस माली को बोले कि मैं आपको फल नहीं दूंगा, आपने मेरे लिए करा ही क्या है, तो उस माली को कैसा लगेगा? दिव्यांश प्रभु बताइए। मुझे बुरा। क्यों लगेगा बुरा? क्योंकि प्रभु जी से उसकी देखभाल करी, जब उसने वो पड़ा वो तो उसने फल नहीं दिया। हाँ, तो जो माली ने देखभाल करी है, तो उस देखभाल को हम खर्चा कहते हैं। ठीक है ना? खर्चा करा, अपने समय का खर्चा, अपने समय को खर्चा है। उस माली ने अपने समय को खर्चा, वो उस समय में कहीं और भी जा सकता था ना, लेकिन उसने अपने समय को खर्चा है, वहां पर दिया है उसको, है ना? तो इस खर्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है? उसको पैसों से मत तोलो। ठीक है? तो आपके माँ बाप ने आपको समय दिया है, रूपाली माता जी ने आपको समय दिया है, और समय इसलिए दिया है ताकि आप बड़े होके फल दो, कांटे ना दो। ठीक है ना? और अगर आप बड़े होके ये कहोगे, मतलब कि आपने मेरे लिए करा ही क्या है, या फिर जैसे अभी आपने बोला कि भाई क्या खर्चा करा है, तो उस व्यक्ति को जो आप पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है, अपने समय दे रहा है, आपके दुखों में अपने आप को भागीदार समझ रहा है, आपके सुख में अपने आप को भागीदार समझ रहा है, तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? बताओ दिव्यांश। मुझे बुरा लगेगा ना? तो अब समझे मैं खर्चे की बात जो कर रहा था उसका मतलब क्या होता है? ठीक है? रूपाली माता जी ने तो ऐसा क्या करा है जी? हरे कृष्ण, मैं बता रहा हूँ माता जी। रूपाली माता जी ने ऐसा ये करा है कि आपको IYF के साथ जोड़ा है। और IYF मतलब इस्कॉन यूथ फोरम, जो हम यहाँ पे जितने बच्चे हैं, और इस्कॉन से जोड़ने का मतलब समझते हो आप क्या होता है? इस्कॉन से जोड़ने का मतलब है गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ना, और गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ने का मतलब समझते हो क्या होता है? भगवान से जोड़ना। और भगवान से जोड़ने का मतलब समझते हो आप क्या होता है? इस जन्म मृत्यु के चक्र से परे निकलना, मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। ना आपको बुढ़ापा आएगा,
ना अगर आप मुक्त हो गए तो आपको ना बुढ़ापा आएगा, ना बीमारी होगी, है ना। मतलब जैसे बाल सफेद हो जाते हैं, बाल भी सफेद नहीं होंगे, है ना। ना आपका जन्म होगा, मतलब जन्म होने पे भी दुख होता है, ना आपकी मृत्यु होगी। तो ये वरदान दिया है आपको, ऐसा सोचना चाहिए आपको। ये वरदान किसने दिया है? रूपाली माता जी ने दिया है कि आप यहाँ पर आके जुड़ सको और इस गुरु शिष्य परंपरा में सुनो पहले, गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करते हुए भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम जा सको। ठीक है, हाँ बताइए प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जो बात तो मार के समझाते हो प्यार से समझा रखती है। ओके, तो जो बात मार के समझाती है वो प्यार से भी समझाती है। अच्छा, मान लीजिए किसी कोई मुजरिम हो तो उसको मारना चाहिए या प्यार करना चाहिए? बस इतना बोलता हूँ। मुजरिम प्यार से मान जाए तो उसे प्यार से समझा देना चाहिए। हाँ, ईमान से मार देना चाहिए। ठीक है, तो जो प्यार से मान जाए उसे प्यार से समझाना चाहिए और जो प्यार से ना माने उसको मार के समझाना चाहिए। तो मतलब समझाने से है ना, और मतलब समझाने से और समझने से है। तो अब आप अगर चीजों को समझ जाओगे तो आपको मार नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ये देखो कि जो मार रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि जो आपको मार रहा है वो आपको दुश्मन नहीं है। अगर आप उसे दुश्मन समझते हो, जैसे आपकी मम्मी आपको मारती होंगी, तो क्या मम्मी दुश्मन है? मेरे को ये बताओ, आपकी मम्मी आपकी दुश्मन है? दिव्यांश बताओ। आपकी मम्मी आपकी, वो तो माँ है, वो माँ है ना। उनका तो पूरा मुझे हक बनता है मारने का। हाँ, हक बनता है, वो माँ है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जितनी भी स्त्रियां हैं ना उनको माँ की दृष्टि से देखना चाहिए। जितनी भी स्त्रियां हैं हमारे समाज में उनको माँ की दृष्टि से देखना चाहिए। क्या कभी आपने इस दृष्टि से किसी को देखा? अगर नहीं देखा तो ये प्रश्न नहीं करा जा सकता। ठीक है, अब अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आगे सुनिए। अभी जो मैं मुद्दे की बात था वो तो मैं भूल ही गया आपको। मैं ऑडियो सुनाऊंगा। ये ऑडियो है, मेरे को किसी सीनियर डिवोटी ने भेजा था। इसको ध्यान से सुनिएगा। आप सब तैयार हैं सुनने के लिए? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। इसमें ना एक जैसे कॉल सेंटर होते हैं। यस प्रभु जी। कॉल सेंटर होते हैं ना, कॉल सेंटर का नाम सुना है आपने? यस प्रभु जी, सुना है। तो एक कॉल सेंटर में एक लेडी है, वो किसी को फोन करती है और वो आदमी क्या क्या बात करता है इससे, वो आपको सुनाऊंगा। वो सुनना और इससे आपको क्या समझ में आता है वो बताना। ठीक है, अब समझ। प्रभु जी, यू आर म्यूटेड। हाँ बोलो जी। प्रदीप जी नमस्कार, मैं बजाज कैपिटल से प्रीति बात कर रही हूँ। प्रदीप जी आपको याद है बजाज कैपिटल से बात कर रही हूँ, फिर बजाज से नहीं, बजाज कैपिटल से। अच्छा, कहाँ की कैपिटल मतलब? जी, बजाज कैपिटल सर एक सर्विस और एडवाइजरी ग्रुप है। आपने कल परसों में ओपन पे करवाया पेट्रोल पंप पे 21 तारीख में है जी। आपने कोई कूपन फिल करवाया था सर 21 तारीख में पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप मिलेगा हमें? क्यों? कुछ फिल करवाया था सर पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप मिलेगा हमें? कहाँ मिलेगा जी? नहीं, पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा सर आपको। मैं ये कह रही हूँ आप पेट्रोल पंप पे 21 तारीख में गए थे तो वहाँ कूपन फिल करवाया। हाँ, वहाँ चले जा जी, हफ्ते में 10 दिन में चले जा जी। हमारा क्या है, ये पेट्रोल खत्म हो जाए चले जा जी। गए तो थे। हाँ, मैं मोटरसाइकिल पे गया था, स्कूटर पे भी गया था जी, और कभी कभी कार भी ले गया जी। सर वो जाते होंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ। हाँ, ऐसा तारीख तो याद नहीं है कि हमारी तारीख याद नहीं है। हमारी तारीख याद तो नहीं है।
सुनिए तो मेरी बात तो सुन लीजिए। शुक्रवार की बात आप नो क्यों कह रहे हैं? हम तो चले जाए जी, हमने तो वहाँ भरवा था जी, कभी बग्गा में भरवा लिया, कभी यहाँ भरवा लिया, इस पर राकेश वालों पे। तुम कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सहारनपुर से बात कर रही हूँ सर, ये भी ठीक हो रहा। से बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आप गए होंगे, वहाँ पर एक लड़का मिला होगा जिसने आपका नाम नंबर नोट किया होगा, कूपन भरा होगा। क्या नाम था उसका? क्या सिकंदर? नहीं नाम नहीं मैं जानता जी उसका, मुझे नहीं पता नाम क्या था। हाँ उन्होंने लिया था, कागज अच्छा दिया था हमें। हाँ तो उन्होंने ना कूपन भरा था, उनका नहीं नाम कूपन नहीं दिया, ना कूपन का अपन तो था नहीं मेरे पे, हमें तो कागज दिया हमने। ऊपर का क्या करेंगे, हमारे पे कौन सा क्या हो रहा? सर कागज दिया होगा, लाल पीला कलर का और व्हाइट कलर का, पीला और सफेद कलर का कागज मिला ना आपको? बैठ कर यार, अंधेरा हो रहा था वहाँ, हमें तो दिया ना कागज दिया। कौन था वो? सिकंदर नाम था क्या उसका? सर सिकंदर नाम नहीं है, और उसका नाम बॉबी है, बॉबी डिसूजा। बासी भाई? बासी नहीं, बासी भाई नहीं, बॉबी नाम है उसका। अच्छा उसे क्या कहूँ? मेरे पे नंबर थोड़ी है उसका, उससे क्या करूँ? बात करूँ उससे? सर सुनिए मेरी बात सुनिए तो क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम क्यों पूछ रहे हैं? मैं क्यों कहो तब मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ, आपके घर में कोई और है जिससे मेरी बात हो जाए? नहीं तो हमें क्यों पूछो? हम कहाँ गिरवा में पेट्रोल? हम तो क्या कहीं गिरवाओ, और हमने इब कहीं तो गिरवाया नहीं। सुनो मेरी, हम तो हमेशा जिब भी गिरवावे 500-600 का गिरवाए, इब कहीं हमने थोड़ा सा कम गिरवाया, तो हम क्यों कह रहे हैं? सर आप मेरी तरफ से 2000 का गिरवाइए पेट्रोल, मुझे कोई उससे मतलब नहीं इतना भी गिरवाते हैं। असल में क्या है यार, मेरे पे पैसे कम थे, इस मारो में उस दिन कम गिरवाया, अन्य में तो हमेशा 100-200 से कम कभी गिरवाता नहीं। उस दिन 60 दो जनों को थे मेरे साथ, एक तो बुल्लन एक में, हम दोनों ने पैसे भरे तो थे कम। हमें क्या आता कम इक्कर कहोगे, हमें नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, बताओ क्या कहो? उसका कूपन हम तो ऐसा है जी, आपकी बातें का सुन लीजिए, मैं क्या कह रही हूँ आपको। हाँ बताओ। मैं कह रही हूँ कि प्रदीप जी आपने कूपन करवाया था पेट्रोल पंप पे, ठीक है? हम तो वापस कर देंगे सारा कूपन, हम नहीं चाहता। सुनिए सर, मैं आपसे कुछ नहीं दे रही, मेरी पहले तो ये बात कर लीजिए, फिर आप बताइएगा। नहीं तुम कह रहे तुमने हमने कूपन ले लिया सारा, हम तो वापस कर देंगे, ले लियो अपना कूपन। और क्या उस कूपन से कुछ हो नहीं जाएगा, उस कूपन से कुछ हो नहीं जाएगा, आप ले लीजिए, नहीं तो पैसा नहीं पड़ता। मैं आपको कोई जानकारी देने के लिए कॉल किया मैंने आपको। ना मैंने अपना अकाउंट ना, देखो जी मेरी सुनो ना, तो मैं अपना अकाउंट नंबर बताऊं तो मैं ना अपना आधार कार्ड बताऊं, मैं तो मैंने कुछ नहीं बताता ना, मैं अपना पासवर्ड बताता। सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कोई अकाउंट नंबर नहीं मांग रही हूँ, तो कोई आपका आधार कार्ड नंबर चाहिए? नहीं तुम कह नहीं रहे कूपन दे दिया, तो मैं तब नहीं तो क्या कूपन दे दिया आपको? हाँ मैंने आपको कूपन, आपने कूपन भरवाया होगा, उसके लिए कॉल किया सर, आधार नंबर के लिए या ना मैंने आधार नंबर कॉल नहीं किया। अच्छा नहीं चाहिए पूरी आप नहीं चाहिए, आपसे कोई कुछ नहीं मांग रहा है, ठीक है? आप जब होंगे पेट्रोल पंप तो उन्होंने आपको बताया होगा ना कि आपको एक दिया जाएगा सर। नाम ने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा था लक्की लिखना का मत है, अब लक्की नहीं आया। लक्की कहाँ निकला? हमारा लक्की नहीं निकला ना जी, हमारा नहीं आया, हमारा नहीं निकला कोई। सर निकला है तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या निकला कूपन? हमारे में क्या यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुआ है, क्या निकला तुम्हें? कुकर निकला का हमारा, कुकर 5 लीटर का कुकर, कुकर निकला हमारा। हेलो पता नहीं क्या कह रहे? नहीं हेलो हम तो कहे थे वो निकलेगा, समझ कुकर निकला हमारा, कुकर भी हम कुछ और दे दियो। हेलो आवाज कट रही है, क्या कह रहे? पता नहीं क्या कह रहे। हेलो हरी बोल।
ये सुनाई दे। कैसा लगा आपको ये ऑडियो कैसा लगा? प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी बहुत फनी लगा। प्रभु जी अभी कल सुनेंगे, अभी मतलब की बात सुनिए, ये मैंने क्यों सुनाया अब वो सुनिए मैंने क्यों सुनाया। इसमें आपने देखा वो जो लेडी थी वो उसके अंदर कितनी सहनशीलता थी। वो एक्चुअली क्यों फोन कर रही थी इसे पता है आपको? वो क्यों फोन कर रही थी इसे कुछ पता लगा? वो जो माता जी थी क्यों फोन कर रही थी इस आदमी को? क्यों क्यों फोन कर रही थी? प्रभु जी इसमें कुछ कूपन में कुछ इसने प्राइज जीता था उसको बताने के लिए कर रही। हाँ उसके बताने, अब वो सुन ही नहीं रहा है वो दुनिया जान की बातें है जी। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छा है। ठीक है अब सुनिए, मतलब कहने का ये मतलब है कि ये जो भी थे, ये जो भी आप जिनकी बातें आप सुन रहे थे वो हो सकता है कि भक्त ना हो, ठीक है ना, लेकिन उनके अंदर भी सहनशीलता है ना। तो आप भक्तों के अंदर कितनी सहनशीलता होनी चाहिए इसका अनुमान आपको खुद लगाना है, ठीक है ठीक है। अगर आप अच्छा, और सहनशीलता का एक मतलब ये होता है कि अपने दुखों को सहकर दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। अपने दुखों को सहकर दूसरे की हेल्प करना, और दूसरे की हेल्प कैसे कर पाओगे? जब आप उसको भक्ति में आने के लिए प्रोत्साहित करोगे। जब आप उसे भक्ति में आने के लिए प्रोत्साहित करोगे, उससे कहोगे कि भैया मेरे को भी फायदा हो रहा है, माला करने से आप भी कर लो, ठीक है। जब आप उससे कहोगे कि देखो मैं 9 से 10 क्लास अटेंड करता हूँ, आप भी कर लो, ये फायदा होगा। तो इस चीज को आपको करने के लिए कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा, है ना, सहना पड़ेगा। जैसे ही माता जी सह रही थी, फोन करके बोल रही थी ना कि आपका कुकर निकला है, ये निकला है, वो निकला है, और वो कह रहा था फोन, वो पता नहीं क्या बोल रहा था, आधे घंटे तक इतना कंफ्यूजन था, वो इतना कंफ्यूज कर दिया उसने, इस मतलब माता जी को इतना कंफ्यूज कर दिया, लेकिन एंड तक वो डटी रही। प्रभु जी को बताई जा रही थी, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, और वो ये भी नहीं सुन रहा था कि प्रभु जी की मेरा कोई भला का काम होना है। प्रभु जी उसे कुछ सह नहीं रहा था। प्रभु जी वो बोल रही थी कि कूपन तो वो बोले कुकर 5 किलो का कुकर। हाँ, तो वो कूपन उसका निकला था, कुछ इनाम निकला था, तो वो सुन नहीं रहा था। तो ये प्रयास कर रही थी। तो हमें भी प्रयास करना है, और हमें प्रयास ये करना है, सहने का प्रयास करना है। और सहने का अर्थ ये होता है कि आप जो है बुराइयों से बचो, गंदे बच्चों के संग से बचो, है ना, गलत आदतों से बचो, और भक्तों के संग में रहो। और भक्तों के संग में इन सारी चीजों को, मतलब इन सारी चीजों से बचने के लिए मतलब जो आपके मतलब जीवन में रुकावटें आती हैं, उन सारी रुकावटों को क्रॉस करते हुए, उन सारी रुकावटों को सहते हुए भक्ति में बने रहो। ये सही मायने में सहने का अर्थ, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आप गलत लोगों से बचने का प्रयास करोगे तो वो मतलब कई आपके जीवन में ऐसी चीजें आएंगी जो आपको खींचेंगी। तो आप उन चीजों को सहो कि नहीं, मैं अपने मतलब आप एक रिस्ट्रिक्शन पैदा करो कि मेरे को गलत लोगों का संग नहीं करना, ठीक है ना, ठीक है ना। ये गलत लोगों का संग नहीं करना है, ये भी एक अपने आप में एक सहनशीलता वाली बात है कि आपको गलत लोगों का संग नहीं करना। वो आपको खुश करेंगे, नहीं आप हमारा संग करो, आप पबजी खेलो, आप ये गलत बातें करो। तो आपको क्या करना है, आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मुझको इतना स्ट्रांग बना दीजिए, मेरे अंदर इतनी सहनशीलता भर दीजिए कि मैं इन सारे जो भी जितने भी गलत लोग हैं ना, इनकी जो भी बातें हैं ना, उनको मैं सहूं, और सिर्फ सहूं नहीं,
मैं इनको इग्नोर करूं, और सिर्फ इग्नोर ना करूं, इन सारे भक्तों के लिए मैं प्रार्थना कर पाऊं, और इन सारे भक्त नहीं, मतलब इन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर पाऊं, और इन सभी लोग जीवात्माओं को जो मतलब इतने बिगड़ चुकी हैं उनको मैं भक्ति में जोड़ पाऊं। ठीक है ना? ओके प्रभु जी। ये सहनशीलता आपको अपने अंदर लानी है, ये अपने अंदर लानी है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो हमारा मन है। तो जो मन हमारे ऊपर चढ़ा पड़ा है ना, हावी हुआ पड़ा है, उस मन को हमें सहते हुए ये कार्य करना है। ठीक है ना? क्योंकि मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जो अपने मन को सहते हुए मन को सुधार सकता है वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। जो अपने मन को सहते हुए अपने मन को सुधार सकता है वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो ये आपको करना है। ठीक है ना? जब भौतिकवादी कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? जब भौतिकवादी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना? तो इसकी शुरुआत होती है भक्तों के संग से। ठीक है? और आप भक्तों का संग कर रहे हैं। ठीक है? तो आशा हमारे स्कूल में एक प्रेयर होती थी। क्या थी वो प्रेयर? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे। मुश्किलें पड़े जो हम पर, इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने मन पे विजय प्राप्त कर सकूं, अपने मन को आपके कमल चरणों पे अर्पित कर सकूं। मुझे दूसरों के दोष दिखाई ना दें। कोई अपना मुझे डांटे तो मैं उसको स्वीकार करूं। और अगर कभी बुराइयां मुझको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करें तो हे भगवान, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, हे श्याम सुंदर, कृपया करें, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने अंदर इतनी सहनशीलता विकसित कर पाऊं कि वो बुराइयां मुझे खींच ना पाए। कहने का मतलब यह है कि अच्छाइयों को स्वीकार करना है। कोई अपना हमें डांटे तो सहना नहीं है, उस सजा को स्वीकार करना है। और सहना क्या है? जब बुराइयां हमें अपनी तरफ खींचें तो उस खिंचाव को सहन करना है, उनसे बचना है। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, काफी चीजें पता लगी होंगी और आपने काफी कुछ बताया भी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आगे कंटिन्यू भी करेंगे, उसको आगे कंटिन्यू भी करेंगे धीरे धीरे। प्रभु जी अभी और कुछ क्या है? हाँ, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी वो भी सब बचा हुआ है। प्रभु जी मैं हाँ, जाकर बोलिए।
राघव बोलिए। हाँ राघव बोलिए। प्रभु जी वो बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी वो ग्रुप पे सेट कर दीजिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ समझ गया ठीक है। वो अभी नहीं करेंगे। उसके ये ग्रुप पे तब सेंड करेंगे जब आप सभी भक्त कम से कम 5 माला करेंगे 1 महीने तक, तब ये ग्रुप पे सेंड करेंगे ऑडियो, ठीक है ना। आप सभी भक्त 5 माला करिए 1 महीने तक, उसके बाद हम ये ग्रुप पे सेंड करेंगे, है ना। तब तक इस दर्द को सही है, जैसे ये टॉलरेंस का आज जो हमने लेक्चर लिया है, तब तक आप इस दर्द को सहिए, ये आपकी परीक्षा है, ठीक है। ओके, अब क्लियर हुआ आपको राघव? ओके आप जब आप 5 माला कर लेंगे 1 महीने तक, आप मेरे को सेंड करिए कि आज मैंने 1 ही माला करी, और उसके बाद फिर जब आप 1 महीने तक कर लेंगे तो आप मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है। तब तक सहो, है ना, क्योंकि जो सह नहीं सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। हरे कृष्ण। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।